Hello students, welcome back and let's continue with coordinate geometry. Coordinate geometry में हमने 1 point system देख लिया, 2 point system देख लिया and now we are going for 3 point system. This is called 3 point system. 3 point system में अपने पास 3 points होंगे A, B और C. बोलो coordinates क्या होंगे A, B, C के? कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन what we choose is x1, y1, x2, y2 और x3, y3. These are the 3 points that we are going to focus on next. तो ये बताओ, अगर 3 points है तो क्या क्या possibility है? So there are 2-3 possibilities, 2 possibility actually. एक तो क्या हो सकता है कि वो लाइन पे होंगे, मतलब कोलिनियर होंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. सो पहले कोलिनियरिटी का देख लेते हैं और फिर हम ट्राइंगल के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं कोलिनियरिटी में, तो बहुत कुछ नहीं होता है. सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन कोलिनियरिटी एंड देन वी विल गो फॉर ट्राइंगल. सो द आइडिया इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 points. So 3 points are collinear. 3 points A, B and C are collinear if सबको पता है. What do you say? AB plus BC equal to CA. Everybody know the condition for collinearity of 3 point ABC is AB plus BC equal to CA. लेकिन it is not correct. कैसे? Suppose this is A, B and C. Do you know, can you say कि भाई AB plus BC का वैल्यू AC होगा? नहीं होगा. अब आप बोलोगे सर B तो बीच में होता है. भाई आपको कैसे पता होगा कि B बीच में होता है? अगर पॉइंट अननोन दिए हुए हैं, अगर फिक्स पॉइंट दिए हुए तब तो आपको पता है, लेकिन अगर अननोन दिया हुआ है तो यू डू नॉट नो कि वो बीच में है या बाहर है, तो इसलिए वो काम नहीं कर सकते. तो फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट ओके. आई एम जस्ट गोइंग टू रिफाइन इट. बिल्कुल उसको सही तरीके से करके बताता हूं मैं. सो जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी प्लस माइनस बी सी इक्वल टू ए सी. माइनस लिखा है इसलिए मॉड भी लगा सकते हैं, क्योंकि ए बी माइनस बी सी हो या बी सी माइनस ए बी हो, एक ही बात है. तो ए बी प्लस बी सी अगर ए सी होगा तो भी चलेगा, ए बी डिफरेंस बी सी होगा तो भी ए सी होगा तो भी चलेगा. इसको डिफरेंस क्यों बोला मैंने, माइनस क्यों नहीं बोला? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी. 2 और 3 का डिफरेंस क्या होता है? 2 और 3 का डिफरेंस होता है 1. 3 एंड 2 का डिफरेंस क्या होता है? वो भी 1. डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो डिफरेंस होता है, लाइक इफ आई से A माइनस बी और B माइनस ए, उनको डिफरेंस बोलते हैं बट एक्चुअली इट इज नॉट डिफरेंस, इट इज सब्ट्रैक्शन. जो डिफरेंस होता है वो होता है A डिफरेंस B. उसका सिंबल ही अलग है पूरा. 2 माइनस 3 करोगे -1 आएगा, 3 माइनस 2 करोगे +1 आएगा, लेकिन 2 डिफरेंस 3 करोगे तो +1 आएगा, 3 डिफरेंस 2 करोगे तो भी 1 आएगा. मतलब डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो व्हाट वी से कि A माइनस बी का मॉड, B माइनस ए का मॉड, ये सब A डिफरेंस B होता है. तो दैट इज वन वे ऑफ सेइंग दिस. बट अगर वर्बली और बोलने का ट्राई करूं मैं और आपको समझाने का ट्राई करूं तो आई कैन से कि सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड शुड बी इक्वल टू द लार्जर साइड. बट प्रॉब्लम वही है कि आपको पता नहीं होगा कौन सा स्मॉल है कौन सा लार्ज है, बिकॉज ऑफ सम अननोन्स. अगर अननोन नहीं है तब तो x को ही देख लो. x कोऑर्डिनेट जिस ऑर्डर में रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो a b c हो जाएगा, y को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे a b c हो जाएगा. What you have to focus on? अननोन्स अगर हुए तो क्या करना है, तो आपको ये दोनों केसेस यूज करने पड़ेंगे. और दो भी नहीं, बेसिकली 3 है. ए बी प्लस बी सी, उसमें मॉड की जरूरत नहीं है. क्यों? पॉजिटिव होता है ए बी प्लस बी सी.
तो ए बी प्लस बी सी पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है, ए बी माइनस बी सी में मॉड की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको 3 केसेस बने, तो काफी टिपिकल हो जाता है ये मेथड। सेकेंड मेथड जो आपको पता है, डेल्टा इक्वल टू 0, आपने 10th में पढ़ा होगा और अभी तक आपको ये बेसिक आइडिया होगा कि अगर एक लाइन पे तीनों पॉइंट हैं तो जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा, बिकॉज एक्चुअली देयर इज नो ट्राइंगल, ट्राइंगल इज बेसिकली अ लाइन। तो लाइन अगर है तो उसका एरिया 0 हो जाएगा, तो दैट्स ओके। अब इसको कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये एरिया नहीं है। फर्स्ट थिंग, दिस इज नॉट एरिया। एरिया क्या होता है? इसका हाफ होता है, बट हाफ लिखने की एज सच आपको जरूरत नहीं है। Which is also equals to this determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। हाफ लिखेंगे तो एरिया आएगा, बट इक्वल टू 0 करना है तो हाफ का एज सच कोई मतलब नहीं है। इसी का वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो अगर आप डिटर्मिनेंट से कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप ये मेथड यूज करने वाले हैं। नहीं तो ये अभी थोड़े दिन के लिए याद कर लो, लेकिन ये आपको आना चाहिए अब तक। इफ यू आर एट दिस जंक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब आपने फिजिक्स का स्टार्टिंग का 15-20 डेज का क्लासेस कर चुके हैं और स्टार्टिंग के 15-20 डेज में ही फिजिक्स में इसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। उसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 करेंगे, यू गेट द आंसर। So this is a better way, I will say. फिर आता है एक थर्ड मेथड, which is actually we are going to use. क्या है वो? वो है slope of AB equal to slope of BC. Slope of AB equals to slope of BC. सोचो, अगर 3 पॉइंट हैं और कोलिनियर हैं तो AB का जो डायरेक्शन होगा वही BC का भी डायरेक्शन होगा। अगर 2 लाइंस का डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल हो गए। हमें तो कोलिनियर चाहिए, पैरेलल का कंडीशन तो है, कोलिनियर तो हुआ नहीं, हो गया एक्चुअली। कैसे? ए बी और बी सी है, लेकिन बी अलग अलग 2 पॉइंट पे थोड़ी होगा, बी तो बी पे ही रहने वाला है। तो अगर ए बी इक्वल टू बी सी, दोनों का स्लोप सेम है और बी पॉइंट तो कॉमन है उसमें, तो पैरेलल की जगह वो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी इफ यू सी हियर कि ए बी का जो डायरेक्शन है वही बी सी का डायरेक्शन है, वही ए सी का डायरेक्शन। तो अब यहां पे अच्छी बात क्या है कि वी डोंट केयर कि कौन बीच में है कौन बाहर है, कोई भी 2 सेगमेंट लेकर के काम चल जाएगा। ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, ए सी का स्लोप, तीनों में से कोई भी 2 इक्वल करोगे, यू गेट द आंसर। तो हमें इसमें 3 केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, स्लोप काफी कंफर्टेबल होता है कैलकुलेट करना, टू सिंपली इक्वेट द स्लोप एंड यू गेट द आंसर। सो आई विल से दिस विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस विल बी योर सेकंड प्रायोरिटी 2 स्टार, एंड दिस विल बी योर लास्ट प्रायोरिटी। इसको तो स्टार भी नहीं दे रहा मैं, 1 स्टार दे सकता हूं लेकिन नहीं। नाउ द आइडिया इज कि ये बेस्ट तरीका है, आपको यही यूज करना इन वॉट एवर मे बी द केस। ये मैंने 2 स्टार दिया है, बल्कि 2 स्टार भी नहीं 1 स्टार देता हूं इसको मैं। ये कब यूज करना है? जब एक्चुअली में क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट जैसा कुछ दिया हुआ हो। अगर क्वेश्चन इज अबाउट डिटर्मिनेंट, देन ओनली वी आर गोइंग टू यूज दिस, अदरवाइज दिस मेथड इज ऑल्सो लेंथी दैन दिस। सो दिस इज द बेस्ट वे। और ये कब यूज करेंगे? जब एक्चुअली में डिस्टेंसेस की बात कर रहे होंगे। यू विल सी इसका यूज डायरेक्टली कब करने वाला हूं मैं? लोकस में यूज करूंगा, और लोकस भी किसका? एलिप्स और हाइपरबोला की जब बात आएगी ना, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंडिंग एलिप्स एंड हाइपरबोला, वहां पे मैं आई एम गोइंग टू यूज दिस। तो उस समय आपको काफी सारी चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल एज सच वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड बिकॉज
थोड़ा टिपिकल होता है, अच्छा नहीं होता है मेथड। ये जब डिटर्मिनेंट दिया हो ऑप्शन में या क्वेश्चन में तब यूज करना है, और ये ऑलवेज यूज करना है। तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज दिस मेथड। नाउ लेट्स सी, चेक करते हैं 1,2, 2,5 -1, -4 ये कोलिनियर है या नहीं। तो अगर कोलिनियर है या नहीं है तो लेट मी चेक स्लोप ऑफ ए बी। इसका स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 should be equal to slope of this y2 - y1 upon x2 - x1. This comes out to be 3, this comes out to be 3, they are equal, मतलब the points are collinear. तो as simple as that. इतनी देर में तो आप डिस्टेंस भी निकालोगे ना तो भी इट विल टेक मोर टाइम देन दिस। तो दिस इज वेरी फास्ट वे ऑफ फाइंडिंग कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। बेसिकली यहां तो चेक करना था, कंडीशन जैसा कुछ नहीं था। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, 1,2, 2,5 एंड -1, लैम्डा आर कोलिनियर। You need to find value of lambda. लैम्डा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कोलिनियर है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात है? अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, लैम्डा का वैल्यू -4, काम खत्म। ओके, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली आंसर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो शायद आपको पता चले कि कुछ डिफरेंट भी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स चेक y2 - y1 upon x2 - x1 equal to y2 - y1 upon x2 - x1. What we get is -9 equal to lambda -5, lambda equal to -4. एक ही आंसर आया। That's okay. There may be other possibilities because यहां पे एक सिंगल अननोन था। अगर मैं 2-3 जगह लैम्डा पुट कर देता हूं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको 2 वैल्यूज भी आ सकती हैं। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। 1,2 लैम्डा 3 2, लैम्डा +1 3 + लैम्डा, समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स आउट और नॉट। हो सकता है लैम्डा की 2 वैल्यू आए, हो सकता है लैम्डा का 1 वैल्यू आए, हो सकता है लैम्डा का वैल्यू ना आए। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी से कि भाई ये वाला केस है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट बीच में। यहां भी नो ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, सेंटर कौन सा होगा? मिड में। मिड मतलब सेंटर में नहीं, एग्जैक्टली नॉट सेंटर, बट बीच में कौन सा पॉइंट होगा? -1, 1 और 2 में 1 सेंटर में आता है। So this will be your B, this will be A and this will be C, या फिर ये A और ये C, दोनों चलेगा, लेकिन ये बीच में होगा। तो आप बोल सकते हैं सॉरी कि भाई AB + BC = CA होना चाहिए। चेक करोगे आ जाएगा। यहां आप बोल सकते हो 1 है, 2 है, -1 है। मान लो लैम्डा से नहीं बोल सकते तो 1 और 2 से बोल सकते हैं। यहां देखना 2 है, 5 है, -4 है, 2 बीच में आएगा -5 और 4 से। नॉट सेंटर बट उनके बीच में कहीं भी आ सकता है। तो अगर नोन नंबर्स हैं तब तो आपको सेंटर पता चल जाएगा। यहां यू कैन नॉट से कि लैम्डा का वैल्यू क्या है, तो यू कैन नॉट से कौन सा मुझे बी मानना है, सो दैट आई कैन यूज AB + BC = CA। इसलिए आपको ये पूरा मेथड यूज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा लेंदी। तो बचा क्या मेरा मेथड? स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC। लेट्स फाइंड आउट y2 - y1 upon x2 - x1, y2 - y1 upon x2 - x1। स्लोप इक्वल कर दिया, और कोई कंपल्शन नहीं कि हम A - B अपॉन B - C, मतलब AB = BC करना है। आप AB = AC करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। नाउ लेट्स सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा - लैम्डा², 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - लैम्डा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ -2 लैम्डा +2,
तो दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा स्क्वायर टू द राइट, लैम्डा इधर गया तो -3 लैम्डा टू द राइट and 2 are cancel. See, lambda का वैल्यू lambda square equal to 3 lambda, lambda cancel, lambda का वैल्यू 3 आ गया. So how many answers we are getting? We are getting one answer only, and that is lambda equal to 3. Is that okay? Actually not okay, because ये वाला जो स्टेप है, दिस स्टेप इज रॉन्ग. यू कैनॉट कैंसल द लैम्डा. लैम्डा आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन डू इज लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा -3 0 है. अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या फिर सेकेंड नंबर 0 होगा. तो लैम्डा का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है. So these are the two possibilities. These are two possibilities. इसलिए मैं बोला कि सीधा इसको देख करके ये मत सोचना कि एक ही आंसर आएगा. हो सकता है there are two answers. यहाँ एक सिंगल अननोन था, एक ही जगह लैम्डा था तो सेट हो गया. दो जगह लैम्डा होगा तो हो सकता है क्वाड्रेटिक बने. हो सकता है एक भी आंसर ना आए. इट मे बी पॉसिबल कि 1 आंसर आए, 0 आंसर आए, 2 आंसर आए, 3 आंसर आए. अगर मैं इसको लैम्डा स्क्वायर कर दूंगा तो लैम्डा क्यूब भी बन सकता है कहीं. सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉइंट, बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि भाई आपको स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी यूज करना है. ऑल्सो जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, और अगर 0 है तो फिर दोनों में ही होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि एक लैम्डा का कोई ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें स्लोप डिफाइंड नहीं होगा. एक होगा नॉट डिफाइंड, दूसरा होगा डिफाइंड. तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है. बहुत रेयरली ऐसा आएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में इट मे बी पॉसिबल. सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर इन्फिनिटी 1 आता है तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और अगर 0 नहीं है मतलब लैम्डा का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और लैम्डा का वैल्यू 2 नहीं हो सकता. वो हमारा आया है आंसर. तो वी आर ऑल सेट. सो दिस इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. इसमें कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली आइडिया विल बी दिस कि वी हैव टू यूज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. क्वेश्चंस कैन बी सो मेनी न्यूमरस क्वेश्चंस, बट डायरेक्टली सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. आपको कुछ न कुछ इसमें और ऐड होगा. दिस कोलिनियरिटी विल मोस्टली बी अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, एंड सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस, एंड लेट्स फिनिश इट अप. वी विल कंटिन्यू फॉर द ट्राइंगल. अभी कोलिनियर था, अभी ट्राइंगल बनेगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे मिसलेनियस में करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही. थैंक यू.